ये बेटी कुछ पूछना चाहती है, आप पूछो बेटा। हाँ, इसको देना। हाँ आचार्य जी, क्या हम लोग जब यहाँ से जा रहे होंगे हम आचार्य कुलम के स्कूल में घूम के आ सकते हैं? अच्छा, गुरुकुलम में घूम के आना? गुरुकुल में नहीं, आचार्य कुलम में। अब तो वही तो नहीं हो। जी आचार्य जी। वो दूसरे गुरुकुलम में घूमना चाहते हैं। आचार्य कुलम में तो आप नहीं रह रहे। लड़कियां रहती हैं स्कूल में। आप तो गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे हो ना? ठीक है, तो सभी आचार्य कुलम में भी घूम सकते हैं। इसके सामने गुरुकुलम है, कोई भी देख सकता है, देखने हो तो। ठीक। दूसरी बात, एक अपना गुरुकुल है, दूसरा जहां सीबीएसई का ही पाठ्यक्रम है, जहां से मैंने सबसे पहले मैंने जहां से यात्रा शुरू की, ये गुरुकुल घासेड़ा है, रेवाड़ी के पास। वहां पर भी फैसिलिटी थोड़ी कम है, एकेडमिक्स बाकी सारी दिनचर्या पाठ्यक्रम वही सेम है। तो गुरुकुल घासेड़ा में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वहां पर भी खर्चा वही 1 लाख रुपए से कम वाला ही है। तो ये मैंने इसलिए जानकारी आपको दी, बहुत लोगों को, क्योंकि आप लोग रोज तो मुझे योग के बारे में ज्यादा सुनते हैं, एजुकेशन के बारे में मैं कभी कभी बोलता हूं। अभी आने वाले 3-4 सालों तक तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम हमारे सीबीएसई के अकॉर्डिंग होंगे। बाकी भारतीय शिक्षा बोर्ड का ऐसा पाठ्यक्रम है, वैसा पाठ्यक्रम पूरी दुनिया में किसी ने अभी तक करिकुलम सिलेबस डिजाइन ही नहीं किया। तो शिक्षा की एक नई दृष्टि उसमें है। और भारतीय शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी देश और दुनिया के किसी भी स्कूल में ट्रांसफर लेना हो, किसी कारण से परिवार में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई या कुछ ऐसा हो गया कि परिस्थितियां ऐसी बन गई, कोई ट्रांसफर ऐसा हो गया कहीं देश विदेश में, तो देश विदेश के किसी भी स्कूल में आचार्य कुलम का, पतंजलि गुरुकुलम का बच्चा एडमिशन ले सकता है। और 12वीं के बाद किसी भी साइड में वो आगे अपने कैरियर को तैयार कर सकता है, किसी भी साइड में जा सकता है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे जो भी अलग अलग लॉ है, कोई भी वो आगे अपना दिशाएं चुन सकता है अपनी एजुकेशन की। तो सभी यूनिवर्सिटियों की तरफ से, सभी बोर्डों की तरफ से उसको लीगल मान्यता प्राप्त है। तो ये लीगल उसका स्टेटस है। बाकी आचार्य कुलम के वेबसाइट के ऊपर, गुरुकुलम के वेबसाइट के ऊपर, आचार्य कुलम के वेबसाइट के ऊपर ही भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी, कोई भी उसको देख सकता है। कुछ पूछ, एक दो अभिभावक कुछ पूछना चाहते हैं, चलो बेटी से शुरू कर देते हैं। हाँ, वो मुझे पूछना था कि जब भी यहाँ पे शिविर होता है ना, विद्यार्थी संस्कार शिविर, तो आप लोग ना पेरेंट्स के रुकने के लिए भी कोई जगह बनाया करो। हमारे पेरेंट्स को पता नहीं कहाँ कहाँ जाके रुकना पड़ता है। अब बेटा, पहले ऐसा पेरेंट्स रुकते थे पतंजलि योगपीठ फेज 2 में। अब वहां वेलनेस शुरू होने के बाद जगह की कमी होगी, तो देखेंगे उसके आगे कुछ आगे इंफ्रास्ट्रक्चर 1-2 सालों में कुछ और बनाएंगे। ठीक है, उसको देना भाई साहब। आचार्य जी हूँ। आचार्य जी, हम अपने फतेहपुर निवासी, यूपी निवासी हैं, तो वहाँ पर आपके आशीर्वाद से करीब 300 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। जो गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ पर अपने टीचर भेजते हैं वहाँ पर, और 3 विद्यालय खोल दिए हुए जो सरकारी स्कूल हैं। माननीय योगी जी हमारे यहाँ जरूर है, मुख्यमंत्री जी, लेकिन वहाँ हमारे जो शहरी स्कूल हैं वहाँ पर टीचर नहीं है, तो वहाँ हर स्कूल में 2-2 टीचर भी लगा रखे हैं अपने स्वयं के, और स्मार्ट क्लास चलवाते हैं वहाँ पर। स्वामी जी, क्या बात, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अभिनंदन। स्वामी, 2 वर्ष पूर्व आप सहयोग ग्राम में भी हमने चर्चा करी थी, आपसे मिले थे आपसे, तो हम स्वामी चाहते कम से कम हमारे 2 बच्चों को, आप जो मतलब विशेष गुण होंगे, उन 2 बच्चों को गुरुकुल में निःशुल्क प्रवेश आपके द्वारा हो, इतना सुविधा आपसे निवेदन है। जरूर देखिए, एप्लीकेशन। ओम स्वामी जी। जी, स्वामी जी के